भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी है कि मोदी 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। भविष्यवाणी से आगे जब हम घटनाओं को एक दूसरे से जोड़ते हैं तो मालूम चलता है कि भविष्यवाणी यूं ही नहीं है, परिस्थितियां भी मोदी के चलाचली के बेला की तरफ इशारा कर रही हैं। 24 नवंबर का दिन बिहार में बहुत हद तक आगे की तस्वीर को साफ कर देगा। दोस्तों 24 नवंबर को बिहार के अंदर बहुत कुछ होने जा रहा है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत ज्यादा टेंशन में है। आप लोग सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि चुनाव तो महाराष्ट्र और झारखंड के अंदर है, लेकिन इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार के अंदर दौरे क्यों करने जा रहे हैं। दोस्तों दरअसल कुछ तस्वीरें ऐसी सामने निकल कर आई हैं जो ये दावा कर रही हैं कि अब जो है पहले से जो बात कही जा रही थी कि 5 साल तक मोदी जी का कार्यकाल नहीं टिक पाएगा, तो वो तस्वीरें अब सामने निकल कर आने लगी है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं प्रज्ञा मिश्रा जी, उनकी इस रिपोर्ट को आप लोग जरा गौर से देखिए। नमस्कार दोस्तों, भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी है कि मोदी 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। भविष्यवाणी से आगे जब हम घटनाओं को एक दूसरे से जोड़ते हैं तो मालूम चलता है कि भविष्यवाणी यूं ही नहीं है, परिस्थितियां भी मोदी के चलाचली के बेला की तरफ इशारा कर रही हैं। 24 चला-चली की कहानी शुरू हो चुकी है। बहुत हद तक आगे की तस्वीर को साफ कर देगा, क्योंकि ऐसी चर्चा है कि इसी दिन पटना में जमीयत उलेमा ए हिंद की रैली में नीतीश कुमार शिरकत कर सकते हैं। ये रैली वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ है, यानी मोदी शाह के फैसलों के खिलाफ है। अगर मोदी और अमित शाह के जो फैसले तो उनके खिलाफ है, नरेंद्र मोदी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा। बैसाखियों के सहारे सरकार चलाने वाले नरेंद्र मोदी अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी हद तक कुछ भी कर सकते हैं। हाथों से निकलता जा रहा है। अमित शाह की मनमर्जी अब मोदी का नुकसान करने लगी है। पूरी खबर समझने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि देखिए मेरा वीडियो लंबा नहीं होता है। मैं कोशिश करती हूँ कि कम शब्दों में आपको सब कुछ आराम से समझा पाऊँ। दोस्तों 29 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल बिहार की राजधानी पटना में थी। क्यों थी, ये बहुत अहम सवाल है। दोस्तों ये कोई लुकी छुपी बात तो है नहीं कि आनंदीबेन पटेल मोदी जी की भरोसेमंद नेताओं में शुमार हैं। पटना के सियासी गलियारों में चर्चा है कि नाराज नीतीश कुमार को मनाने की कोशिश भी कर रही हैं। इधर 7 और 8 नवंबर को जेपी नड्डा पटना में होंगे, जबकि 13 और 15 नवंबर को नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर हैं। 13 को दरभंगा में है और 15 नवंबर को जमुई में है। अब सोचिए चुनाव झारखंड और महाराष्ट्र में है, लेकिन नरेंद्र मोदी पसीना बिहार में बहा रहे हैं, बिहार में बहा रहे हैं। अभी 1 साल के बाद है। दरअसल दोस्तों नीतीश कुमार मोदी से उतने नाराज नहीं है जितने नाराज वो बिहार के बीजेपी नेताओं और अमित शाह से चल रहे हैं। एक तो नीतीश शुरू से ही कह रहे हैं कि 2 डेप्यूटी सीएम का जो फॉर्मूला है वो खत्म कर दीजिए, लेकिन शाह उनकी एक भी नहीं सुन रहे हैं। दूसरी तरफ बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी जो देने की बात चली वो भी ठंडे बस्ते में पड़ा है। गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा, बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर का सीमांचल को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग करना और अररिया के बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह का मुस्लिमों के खिलाफ जहरीला भाषण नीतीश कुमार को और ज्यादा असहज कर गया। नीतीश कुमार ने अपने सांसदों और विधायकों की मीटिंग में ये कहा था कि मुस्लिम वोटर्स का भरोसा जेडीयू पर कमजोर हो गया है, कमजोर हो गया है। भरोसे को वापस पाने की भरसक कोशिश नीतीश कुमार करने में लगे हुए हैं। नीतीश ये चाहते थे कि महाराष्ट्र और झारखंड में बीजेपी उनको सम्मानजनक सीटें लड़ने के लिए दे। झारखंड में किसी तरह 2 सीटें मिल गई, लेकिन महाराष्ट्र में 0 बटा सन्नाटा। ये बात 0 बटा सन्नाटा, महाराष्ट्र के अंदर कुछ नहीं मिला। नीतीश कुमार के सबसे करीबी अधिकारी संजीव हंस ईडी के शिकंजे में है। बिहार में बीजेपी का एक खेमा चाहता है कि संजीव हंस के मामले की जांच उसी तरह हो जिस तरह झारखंड में हेमंत सोरेन के मामले में और दिल्ली में लिकर पॉलिसी के मामले में हुई थी। खुले शब्दों में ये जांच की आंच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक भी पहुंचे, ऐसा चल रहा है। बिहार वो राज्य है जहां बीजेपी मोदी की प्रचंड आंधी में भी अपना सीएम बना नहीं पाई थी, और अगले साल फिर चुनाव होने हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की नजर सीएम की कुर्सी पर है, और इधर सीएम की कुर्सी पर है बिहार के अंदर। भरोसा है कि नीतीश इंडिया में वापस आएंगे। मीसा भारती दावा कर रही हैं कि चाचा कभी भी पलट सकते हैं। ये सारे बयान जो हैं वो नरेंद्र मोदी को बहुत टेंशन में डाले हुए हैं। बहुत टेंशन में डाले हुए हैं नरेंद्र मोदी। दोस्तों एक बात पानी की तरह बिल्कुल साफ है कि 23 नवंबर का नतीजा आते ही शिंदे गुट के कुछ सांसद मातोश्री की तरफ रवाना हो सकते हैं।
चंद्रबाबू नायडू भी खफा है और नतीजों के ठीक 24 घंटों के बाद पटना में जमीयत की ये रैली, यानी सारी घटनाओं के तार अगर आप जोड़ लीजिए तो मोदी की सत्ता से रुखसती की पटकथा तैयार हो सकती है। और इसी मोदी जी का जाने का वक्त शुरू हो चुका है सियासत से। अमित शाह को पूरी तरह से दूर कर दिया है। कुछ दिनों पहले जब संजय जोशी का नाम बीजेपी अध्यक्ष के लिए चला तो नरेंद्र मोदी तो विरोध में थे, लेकिन अमित शाह संजय जोशी के नाम पर सहमत हो गए थे, क्योंकि अमित शाह को अब खुद के भविष्य की चिंता है। कहते हैं कि तभी से मोदी और शाह के संबंधों में पहले जैसी मिठास नहीं बची है। इधर मोदी किसी भी कीमत पर अपनी कुर्सी को खुद से जुदा नहीं होने देना चाहते और ये भी जानते हैं कि अगर शाह को बिहार में दखल देने की छूट दे तो फिर नीतीश कुमार साथ छोड़ देंगे। और नीतीश कुमार के अलग होने का मतलब तो भैया आप समझ ही रहे हैं दोस्तों। 13 नवंबर और उसके बाद 15 नवंबर यानी कि 3 दिनों में 2 बार मोदी और नीतीश का आमना सामना होगा। नरेंद्र मोदी को विश्वास है कि वो नीतीश को मना ही लेंगे और नीतीश 24 नवंबर को अपना कार्यक्रम रद्द कर देंगे। लेकिन अब नीतीश तो नीतीश हैं, कहते कुछ हैं, कर कुछ डालते हैं। तो अब दोस्तों 23 नवंबर के नतीजे सिर्फ 2 राज्य नहीं बल्कि देश की सत्ता में भी बहुत कुछ तय करने वाले हैं। देखते जाइए, सियासत हर दिन दिलचस्प होती जा रही है। आज के इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। आप अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बताया गया कि किस तरह से बिहार के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2 बार दौरा करने जा रहे हैं दोस्तों। और वहीं पर 24 नवंबर को पटना के अंदर उलमाए हिंद, जमीयत उलमाए हिंद का बहुत बड़ा इज्तिमा है, बहुत बड़ी मीटिंग होने जा रही है, जिसके अंदर नीतीश कुमार भी शिरकत फरमाएंगे। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो वक्फ बोर्ड बिल संशोधन लेकर आए हैं उसके खिलाफ मुसलमान एहतजाज कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब उसी के समर्थन में जो है नीतीश कुमार मुसलमानों के पास जा रहे हैं। अब वहीं पर अखिलेश यादव भी इस बात को खुलासा करते हुए नजर आ रहे हैं कि चाचा कभी भी पलटेंगे और चाचा पर हमें भरोसा है कि वो इंडिया अलायंस में ज़रूर आएंगे। तो यानी कि इन चीज़ों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भारी टेंशन होती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं रातों की नींद भी उड़ी हुई होगी, क्योंकि उनको नहीं पता नीतीश कुमार कब पलटी मार जाए। क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में कहा ऐसा जाता है कि वो कुछ कहते हैं और कुछ कर डालते हैं। तो अब तस्वीरें आप लोगों के सामने रखी हुई हैं। 5 साल का जो कार्यकाल का दावा बीजेपी पार्टी कर रही थी, मोदी जी कर रहे थे कि हम बड़े प्यार से सत्ता के अंदर रहेंगे, और विपक्ष जो बार बार कह रहा था कि कभी भी हम सरकार गिरा सकते हैं क्योंकि सब कुछ फॉर्मूला हमारा तैयार है। तो अब वो तस्वीरें दोस्तों सामने निकल कर आने लगी हैं। 24 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जो है नीतीश कुमार रैली करने जा रहे हैं, रैली के अंदर शिरकत करने जा रहे हैं। यानी कि जो मुसलमानों के खिलाफ वक्फ बोर्ड बिल संशोधन लेकर आया जा रहा है, तो मुसलमानों कहीं ना कहीं इस बात को मान रहे हैं कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अगर मोदी जी को, एनडीए को अपना समर्थन नहीं देते तो ये कुछ ऐसा नहीं होता। तो ऐसा मानना मुसलमानों का है, तो जिसकी वजह से बड़ा झटका बीजेपी पार्टी को लग रहा है, मोदी जी को भी लग रहा है। तो इस सारी रिपोर्ट को देखने और सुनने के बाद आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।